हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 8 के गणित अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समान अनुपात। इस वीडियो में प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 को हम अगले वीडियो में हल कर चुके हुए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर उस वीडियो को आप देख लेंगे। आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो कह रहा एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र देख रहे हैं तो 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटी होता है। इसकी समझ गए, 50,000 का लंबाई जो है 5 सेंटी हो जाती है। जैसा कि संकलन चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई पूछ रहा है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किए जाए तो उसकी आवर्धिक लंबाई क्या होगा? तो इसमें देखिए 2 सवाल है, तो चलते हैं कॉपी पर। प्रश्न 11.1 5 नंबर को हल करेंगे। आवर्धित गुना जूमिंग यानी कि 50,000 और इसका लंबाई 50,000 का दिया हुआ है 5। देखिए हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और इसका बाद यहाँ पर x भी मान लेंगे, इसका भी हम y मान लेंगे। इसमें स्थिति 2 निकालना है, तो पहले हम 50,000 जूमिंग लंबाई 5 पहले फर्स्ट स्थिति को हम निकालेंगे। तो लिख लिए हैं बिना आवर्धित किए बैक्टीरिया की संख्या, हमको पता नहीं है तो यहाँ x माने हैं तो यहाँ हम x लिख लेंगे। पहले लिख देते हैं 50,000 बटा 5 बराबर 1 बट्टा x। इसको तिरछी मल्टीप्लायर कर देंगे यानी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x गुना 5,000, तो ये हो जाएगा 50,000 x बराबर 1 गुना 5, ये हो जाएगा 5। तो इसको x बराबर लिखेंगे, x बराबर 5 यानी 50,000 है, नीचा में हो जाएगा। देखिए ये एकदम एक कट जाएगा, एकदम एक कट जाएगा, तो मतलब ये 10,000 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 1 बट्टा 10 पावर देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 माइनस 4। जब ये गुना में चला जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। स्थिति फर्स्ट समझ गए। ये स्थिति 2 का भी हल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 20,000 आवर्धित गुना पर बैक्टीरिया की लंबाई बराबर y। जब y मान लेंगे, यहाँ पर y माने हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर y माने हुए हैं, इसी को हम मान लेंगे यहाँ पे। तो लिख लिए। तो इसको भी हम फिर उसी तरह लिख लेंगे 50,000 बटा 5, उधर जो दिया हुआ है 20, तो इसको हम 20,000 लिख लेंगे बराबर देके बट्टा y माने हैं, y मान लेंगे, तिरछी गुना कर देंगे तो 50,000 गुना y करेंगे तो 50,000 y हो जाएगा बराबर इसको भी गुना करेंगे। तो इसको भी गुना कर लेते हैं हम 5 से, ये भी हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 लिख दिए, क गए 1 2 3 4 5 को 0 लगा देंगे, 5 को। इसके हम y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर ये 2 2 4 2 6 बट्टा ये 5 को 0। तो देखिए 1 2 3 इसको भी काट देते हैं, अभी बच गया, इसको भी काट देते हैं, 5 दूनी 10। तो y बराबर हो जाएगा
2, y बराबर 2 आंसर। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर का आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए सवाल 6 को देखते हैं। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूलन 9 इंची है, जबकि वास्तविक जहाज की मस्तूलन 12 इंची है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है? तो देख सकते हैं जो ये ऊंचाई है ये 12 इंची है, तो ये मॉडल यहाँ दिया हुआ है जहाज को, तो ये वास्तविक इसका लंबा है ये नीचे वाला। आइए देखिए 6 नंबर का हम इस तरह लिख समझेंगे। जहाज का मॉडल 9 सेंटी दिया हुआ है, उसका वास्तविक जहाज कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसको 28 पता है, इसका हमको पता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे माना कि जहाज की मॉडल की लंबाई बराबर x मीटर। x मीटर लिख दिए कि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 9/12 बराबर ये जो 28 है x माने हो तो इसको x लिख लेंगे बटा 28। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 12 गुना x करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12x बराबर ये 9 गुना 28। अब लिख लेंगे इसको x बराबर 9 गुना 28 बटा 12। इसको कटा देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 7 चौका 28, 3 7 21, 21 मीटर ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7 में कहता है मान लीजिए कि 2 केजी चीनी में 9 गुना 10 पावर 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में से कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? देखिए एक में कह रहा 5 किलो चीनी और दूसरा में है 1.2 केजी चीनी। तो देखिए ये जो दिया हुआ है 2 केजी चीनी में 9 गुना 10 पावर 6, तो 9 गुना 10 पर पावर जो 6 है, तो 9 गुना 10 करेंगे तो 90, और इस पे पावर 6 है तो 6 को 0 तरह लगा लेंगे। समझिए 2 2 4 2 6 ये समझ गए आप। तो चलते हैं कॉपी पे। देखिए 7 नंबर का चीनी 2 केजी क्रिस्टल कितना है इतना 9000। समझ गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे चीनी के तो पता है 5 किलो चीनी का, लेकिन इसका क्रिस्टल पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेंगे x। इसको हम लिख लेंगे माना कि यहाँ पर हम लिख लिए माने कि 5 किलो चीनी का क्रिस्टल कितना है हम x मान लेंगे। x मान लेंगे तो ये जो 2 है हम 2 लिख लेंगे बाटा में 9 पे 60 बराबर ये जो 2 है सॉरी 5 है तो इसको हम 5 लिख लेंगे और बटा में x मान लेंगे। x गुना 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये 9 गुना ये 5 दे देंगे। तो इसको लिख देंगे x बराबर गुना 5 जो नहीं है बाटा में 2 आ जाएगा। इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा 45 दाम 90, तो इधर बचेगा कितना 50। तो हम इसको गुना कर देंगे 45 गुना ये हो जाएगा 225, उसके बाद 0 हम डाल देंगे 5 गो 5 0। तब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.2 पर 5, इसको हम इधर से भाग दे के करेंगे तो ये आएगा 2.25 गुना 10 पर पावर 7 ये निकला। समझ गए इसका। अब हम इसको निकालेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर
y मान लेंगे, y मान लेंगे तब इसका हम निकालेंगे ये चीज़ रख के। माना कि इसको भी लिख लिए हैं 1.2 kg का, जो दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर। तो 1.2 kg का चीनी का क्रिस्टल हम क्या माने हैं, y। इसको भी उस तरह मान निकाल लेंगे, A2, इसको मान लेंगे 2 पर बट्टा 2, ये 9 हो जाएगा, इसका 9 6 बराबर ये दे देंगे 1.2 बराबर y। इसको y गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। इसको भी गुना कर लेते हैं हम इस प्रकार से, तो 1.2, इसको हम बट्टा में 2 लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देते हैं, तो दशमलव इसको उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, गुना 10 आ जाएगा। 1 0 इसका, 1 0 इसका काट देते हैं, और इसको भी काट देते हैं, 6 दूना 12। अब इसको गुना कर देते हैं, 9 6 के 54 हो गया। इसके बाद 5 0 हो जाएगा, 5 0। तो इसको हम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, पाँच 5.4 गुना 10 पर पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है कि 7 नंबर आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, रसीम के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटी की दूरी 18 किलो निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलो की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो बहुत आसान है, आइए देखिए 8 नंबर के लिख लिए हैं, दूरी मानचित्र 1 सेंटीमीटर और दूरी सड़क की 18। अब उसके बाद 72 किलो चला है कार से उस सड़क पर, तो इसको निरूपित निकालना, तो इसको पता नहीं हमको, तो यहाँ x मान लेंगे। तो इसको हम माना कि मानचित्र की दूरी बराबर x लिख लेते हैं, 1/18 बराबर x बटा 72। इसको हम तिरछी गुना कर देंगे, 18 गुना x, तो 18x आई 72। तो x बराबर लिखा लेते हैं 72 बट्टा 8, 18 चौका 72, यानी कि x बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। यही आंसर हो गया। उम्मीद करता है कि 8 नंबर के भी समझ गए। आइए प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, एक 5 मीटर 60 सेंटी ऊंचे अध्वर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। 9 में 1 में कह रहा है 10 मीटर यानी कि 50 सेंटी ऊंचे के एक नए खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करना। इसमें 9 नंबर में 2 सवाल है, देख सकते हैं आप। पहले हम एक को निकालेंगे। देख सकते हैं खंभे की ऊंचाई दिया हुआ 5.6 मीटर और छाया की लंबाई भी दिया है 3.2 मीटर। देखिए इसका भी 10.5 है, तो यहाँ हमको पता है x मान लेंगे, इसको हम बाद में निकालेंगे। तो पहले इस प्रकार से हम मान लिए हैं, तो इसको लिख लिया, माना कि खंभे की छाया बराबर x मान है, तो x लिख लेंगे, लिख लिए। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 5.6 बटा 3.2 बराबर लिख लेते हैं 10.5 x। इसको तिरछी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5.6 x बराबर, इसको भी लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको 32.2 गुना 10.5 लिख लिया इस तरह। अब इसको लिख लेते हैं x बराबर लिखते हैं 32.2 गुना 10.5। अब इसको बटा में आ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.5। देखिए इसका भी दशमलव उड़ाएंगे और इसका भी दशमलव उड़ा देंगे, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा। तो इसको लिख लेते हैं x बराबर 32 गुना 32 गुना, इसको हम दशमलव उड़ाएं तो 10 आ जाएगा,
10, ये जो नहीं 10 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 105 नीचे आ जाएगा, गुना 10/32। सॉरी, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 105 ऊपर रहेगा, 10 रहेगा। और जो नहीं दशमलव उड़ाए, ये 10 जो है ऊपर में लिख दिया, ये जो 56 है नीचे में लिख देंगे, ये 100। तो इसको हम कटा सकते हैं इस प्रकार से, 10 कट गया। अब इसको भी हम कटा देते हैं। देखिए 10 कट गया। अब इसको कटा देते हैं, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। इसको भी कटा देते हैं 7, इसको भी कटा देते हैं 15 7 105, 15 दाम कट गया 7 से। अब इसको कटा देते हैं, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15। अब इसको भी कटा देते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 आ गया। तब देख सकते हैं, तो एगो ये निकल गया। अब आइए दूसरा के भी निकालेंगे। देखिए दूसरा भी निकालना है, तो हम यहाँ पर वाई मान लेंगे, इठो तो निकाल दिए। अब इसको निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे और ये भी मान लेंगे। तो पहले ये इसको बटा में लिख लेंगे, इसको भी बटा में लिख लेंगे। तो आइए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे इस तरह, 5.6 बटा 3.2 बराबर, ऊपर वाई मान लेंगे उसका 5। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, 32 गुना 5 इसको कर लेते हैं, तो 3.2 गुना वाई बराबर इसको कर लेते हैं, तो 56, 5.6 गुना 5 कर लेते हैं। इस तरह हो गया। इतना दूर समझ गए। तो इसको लिखेंगे वाई बराबर ये जो है 5.6 गुना 5 बटा, जो नहीं बटा में है 3.2। अब इसको क्या करेंगे, 10, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे और इसका भी दशमलव उड़ा देंगे। तो इसको लिख लेते हैं 5.6 गुना 5। इसको दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10। तो दशमलव पहले से उड़ा दिए तो 10, और जो नहीं बटा में इसको दशमलव उड़ाएगी 10, तो ये जो है ये 10 को यहाँ पे लिख लेंगे और गुना 32। इसको कटा देते हैं, 5 के 5 5 दूनी 10। इसको भी कटा देते हैं, 2 5 10। इसको कटा देते हैं, 8 7 56, 8 चौक 32 कट गया। तो अब गुना कर लेते हैं, 7 5 35 बटा 4। तो इसको भी हम भाग देंगे तो ये निकलेगा 8 चौक 32, 8.57 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर भी आप बढ़िया समझ गए। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, 10 नंबर का रहा है, माल से लादा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलो चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितने दूरी तय करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 25 मिनट में 14 किलोमीटर चाल वही रहेगा तो 5 घंटा में पूछ रहा है। तो इसको हम घंटा को मिनट में बदल लेंगे, जैसे 5 घंटा हो गया। ये घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 मीटर, 300 मिनट हो जाएगा। तो 300 मिनट हम लिख लेंगे। तो समझ चलिए, तो 5 घंटा में पूछा है, तो 5 घंटा में कितना मिनट होता है, 300 मिनट। 300 मिनट लिख दिए। एक्स मान लेंगे, चलिए मानक की ट्रक की दूरी बराबर x किलोमीटर। तो x मान लेंगे। तब इसको देखिए लिखेंगे 14/25 बराबर ई x बटा 300। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको गुना कर लेंगे तिरछा तिरछी। तो 25x बराबर इसको गुना कर देंगे 25 गुना 300 कर लेंगे। तो इसको x बराबर लिख लेते हैं 25 गुना 300 बटा, ये हो जाएगा, नहीं या तिरछा तिरछी गुना करना है ना, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा 14, ऐजा भी हो जाएगा 14। आई जो नहीं 25 है बटा में आ जाएगा। इसको हम कटा देते हैं, 12 25 से 25 से, अब 25 12 300 हो जाएगा। तो 25 गुना, जाहिर से 14 गुना 12 करेंगे, ये आ जाएगा 168, समझ गए, किलोमीटर। तो ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद।